संघर्ष का रंग। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कवची नामक लड़की रहती थी। वह बहुत ही संजीदगी से अपने काम में लगी रहती थी और सपने देखने की क्षमता रखती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बहादुर कवची बने और लोगों की सेवा करे, परंतु उसके रास्ते में कई संघर्ष आए। वह लड़की छोटी और कमजोर थी और इसलिए उसे शारीरिक तौर पर मजबूती की आवश्यकता थी। उसने नियमित रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया और खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेहनत की। उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली में संघर्ष और मेहनत की आदत देखकर लोग उसे हंसते और उसकी मजबूती की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे उसके लिए संघर्ष और मेहनत ने फल देना शुरू किया। वह रोज नए चुनौतियों का सामना करती, अपनी क्षमता को सीमित करने के बावजूद नहीं हारती। उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ने उसे बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे दिल से विश्वास था कि जब वह अपने संघर्षों को परिहार करेगी तो वह अपने सपने को प्राप्त करेगी। एक दिन एक महान संघर्ष के बाद उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। वह एक विख्यात कवची बन गई और अपने लोगों की सेवा करने लगी। उसकी मजबूती, संघर्ष और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया। लोग उसे प्रेरणादायक मानते थे और उसकी कहानी को उनके लिए एक संदेश के रूप में देखते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमें संघर्षों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी मेहनत और संघर्ष की मदद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें खुद को बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को पहचानने और परिहार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष हमारे अस्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। उद्यमी की कहानी। नमस्कार दोस्त, प्रेरक कहानी में आपका स्वागत है। जो बाजार में सफलता प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक उद्यमी युवक रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम अपने मन में बाजार के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करने का सपना पल रहा था। उसके मन में नई नई योजनाएं उभरने लगी, लेकिन उन्हें क्रियान्वित निष्पादित करने का ठीक समय नहीं मिल रहा था। विक्रम के मन में एक आदर्श बाजार कंपनी की कल्पना थी। वह विश्वास रखता था कि यदि वह अच्छे उत्पाद और सेवाओं का प्रदान कर सके तो उसकी कंपनी शीघ्र ही बाजार में प्रमुख हो सकती है। लेकिन विक्रम को समय नहीं मिल रहा था ताकि वह अपनी योजना को धीरे धीरे क्रियान्वित कर सके। अंततः विक्रम ने तय किया कि वह धीरे धीरे अपने सपने को साकार करेगा। उसने अपनी कंपनी के लिए एक व्यापार योजना बनाई और उसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के सामर्थ्य और सुझाव का उपयोग करके सुधारा। वह संगठन और संयम के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। शुरुआत में विक्रम की कंपनी को संचालित करने में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। वह मार्केटिंग के लिए अपनी कुशलता का प्रयोग करता और नए नए ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसकी कंपनी की उपस्थिति मार्केट में बढ़ने लगी और उसकी बिक्री बढ़ती गई। विक्रम की मेहनत और संघर्ष ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी कंपनी बाजार में प्रमुख बन गई और वह बाजार के क्षेत्र में सफलता का आनंद उठा रहा था। उसकी योजनाएं और उद्यमी दिमागिता ने उसे सफलता की ओर ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता को हासिल करने के लिए हमें अपनी योजनाओं को धीरे धीरे क्रियान्वित करना चाहिए। कभी कभी हमें सब कुछ एक बार में करने की जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और इस्तेमाल व व्यवस्था से काम करना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूती और स्थायित्व प्रदान करेगा।
विक्रम की कहानी इस तथ्य को दर्शाती है कि व्यापार और उद्यम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उद्यमी हमेशा अपने सपनों की प्राथमिकता को समझते हैं और स्थायित्व के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। यही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। सफलता के सूत्र। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणामस्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। जीत की गाथा। नमस्कार दोस्तों, लघु कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनाते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी जीत की ओर बढ़ती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार देखने लगा।
वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आए। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को सुनकर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियाँ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। संकट में साथ देना। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। सफलता का मार्ग। नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में हम एक युवा लड़के की कहानी सुनाते हैं जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हमारी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड़के के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था।
लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह जहाँ काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वही व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों और संघर्षों भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। दोस्तों, आपको सफलता का मार्ग कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।